गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, पिछली वीडियो में अपन अध्ययन कर रहे थे उत्तकों के बारे में। किनके बारे में? उत्तकों के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। एक तो था अपने पास में बेटा विभज्योतक, इसके अलावा दूसरा था अपने पास में बेटा स्थायी उत्तक, तीसरा था अपने पास में श्राव्य उत्तक। सबसे पहले अपन ने बात की थी किनके बारे में बेटा? विभज्योतकों के बारे में। किनके बारे में बात की थी? विभज्योतकों के बारे में। इसके बाद में अपन ने बात कर रहे थे बेटा किनके बारे में? स्थायी उत्तकों के बारे में। किनके बारे में? स्थायी उत्तकों के बारे में। स्थायी उत्तकों को अपन ने 2 प्रकारों में क्या किया था बेटा? डिवाइड किया था। एक प्रकार था अपने पास में सरल उत्तक, इसके अलावा दूसरा था बेटा कौन सा? जटिल उत्तक। कल अपन ने बात की थी बेटा सरल उत्तकों के प्रकारों के बारे में। सरल उत्तक के 3 प्रकार थे। एक तो था बेटा अपने पास में मृदुतक, इसके अलावा दूसरा था स्थूलकोणोत्तक, इसके अलावा तीसरा था अपने पास में बेटा दृढ़ोत्तक। तीनों के बारे में अपन ने क्या किया है? अध्ययन किया है। आज अपन बात करते हैं इनके बारे में बेटा जटिल उत्तकों के बारे में, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। किनके बारे में बेटा? कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। देखिए बेटा, सबसे पहले बात आती है किसके बारे में? कॉम्प्लेक्स टिश्यू की परिभाषा के बारे में, डेफिनेशन के बारे में कि ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते क्या है। तो सबसे पहले अपन गौर करते हैं किनके बारे में? सरल उत्तकों के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को परिभाषा बताई थी कि इनमें पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो आकार एवं आकृति में, संरचना में एक दूसरे के क्या होती है बेटा? समान होती है और किसी विशेष कार्य को क्या करती है? संपन्न करती है। वो क्या कहला रहे थे? सरल उत्तक कहला रहे थे। इसके बाद में आते हैं अपने पास में बेटा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में अपन कह सकते हैं बेटा जटिल उत्तक वे उत्तक होते हैं जिनमें पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है वो आकार एवं आकृति में एक दूसरे से क्या होती है बेटा? अलग अलग होती है। एक दूसरे से क्या होती है? अलग अलग होती है और किसी विशेष कार्य को क्या करती है? संपन्न करती है। तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? जटिल उत्तक। तो अपन कहें परिभाषा के रूप में जटिल उत्तक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का क्या होता है? समूह होता है, जिन कोशिकाओं की उत्पत्ति क्या होती है? समान होती है एवं किसी विशेष कार्य को क्या करते हैं? संपन्न करते हैं। वो क्या कहलाते हैं बेटा? जटिल उत्तक कहलाते हैं। अब जो हो गए अपने पास में बेटा जटिल उत्तक, इनमें विभिन्न प्रकार की आकार एवं आकृति की जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन विभिन्न आकार एवं आकृति के कारण ही इन उत्तकों को अपन विषमांगी उत्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विषमांगी उत्तक भी कहते हैं। ठीक है बेटा। तो एक बात होगी किनके बारे में? डेफिनेशन के बारे में, परिभाषा के बारे में कि विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं का क्या होता है? समूह होता है जो किसी विशेष कार्य को क्या करता है? संपन्न करता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति की वजह से इनको अपन क्या कहते हैं? विषमांगी उत्तक भी कहते हैं। अब देखिए बेटा, जटिल उत्तकों को अपन कितने भागों में? 2 भागों में क्या करते हैं? विभेदित करते हैं, जिनमें से एक होता है बेटा अपने पास में जाइलम। कौन सा होता है बेटा? जाइलम। इसके अलावा दूसरा होता है बेटा अपने पास में फ्लोएम। दूसरा कौन सा होता है? फ्लोएम। जटिल उत्तकों को 2 प्रकारों में क्या किया जाता है? विभेदित किया जाता है। एक तो होता है बेटा जाइलम, इसके अलावा दूसरा कौन सा होता है बेटा? फ्लोएम, जिनके बारे में आप लोगों ने पहले भी क्या किया होगा? अध्ययन किया होगा। देखिए बेटा, जाइलम की अगर अपन बात करें तो ये किनका कार्य करता है? जल संवहन का क्या करता है? कार्य करता है। किनका कार्य करता है? जल संवहन का कार्य करता है। तो अपन कह सकते हैं जाइलम एक प्रकार का जटिल उत्तक है जिनमें पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है वो किनका संवहन करती है? जल का संवहन करती है। मतलब जड़ों द्वारा जल का क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। जल का अवशोषण होने के पश्चात उस जल को पादप के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जाइलम द्वारा किया जाता है। इसके अलावा भोज्य पदार्थों का संवहन किनके द्वारा किया जाता है? फ्लोएम द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है बेटा? फ्लोएम द्वारा किया जाता है। भोज्य पदार्थों का निर्माण कहाँ पर होता है बेटा? पादप के पत्ती वाले भाग में होता है, क्योंकि वहां पर कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है एवं भोज्य पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। अब इन भोज्य पदार्थों को पादप के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य किनके द्वारा किया जाता है बेटा? फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? फ्लोएम द्वारा किया जाता है। तो जाइलम जो होता है वो किनका कार्य करता है? जल संवहन का करता है। इसके अलावा जो फ्लोएम होता है वो किनका कार्य करता है बेटा? भोज्य पदार्थों के संवहन का कार्य करता है। दोनों जाइलम
और फ्लोएम किनका कार्य कर रहे हैं बेटा, संवहन का कार्य कर रहे हैं। तो इनको बेटा अपन जटिल ऊतकों के अलावा क्या कहते हैं, संवहनी ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संवहनी ऊतक भी कहते हैं। देखिए किस प्रकार से जाइलम और जो फ्लोएम है एक प्रकार के क्या होते हैं, जटिल ऊतक होते हैं जो पादपों में संवहन कार्य को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। संवहन कार्यों को संपन्न करने की वजह से इनको अपन क्या कहते हैं, संवहनी ऊतक भी कहते हैं। अब देखिए बेटा जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाओं की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम की जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, इनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो दोनों ही प्रकार की पाई जाती हैं। कोशिकाएं जीवित भी हो सकती हैं, इसके अलावा मृत प्रकार की भी हो सकती है। तो इन कोशिकाओं का जो निर्माण है किनसे होता है, जीवित एवं मृत कोशिकाओं दोनों प्रकार की कोशिकाओं से ही मिलकर के होता है। अब बात आती है बेटा इनके प्रकारों के बारे में, जाइलम के प्रकारों के बारे में, इसके अलावा फ्लोएम के प्रकारों के बारे में। तो एक तो होगा बेटा अपने पास में प्राथमिक जाइलम, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, प्रोटोजाइलम। क्या कहते हैं बेटा, प्रोटोजाइलम। इसके अलावा दूसरा होगा बेटा अपने पास में मेटाजाइलम। दूसरा कौन सा होगा बेटा, मेटाजाइलम, जिसे अपन क्या बोलेंगे, द्वितीयक जाइलम। फ्लोएम के प्रकारों की बात करें तो एक कौन सा होगा बेटा अपने पास में, प्रोटोफ्लोएम। इसके अलावा दूसरा कौन सा होगा बेटा, मेटाफ्लोएम। दूसरा कौन सा होगा बेटा, मेटाफ्लोएम। देखिए बेटा सबसे पहले जिन जाइलम तत्वों का क्या होता है, विकास होता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, प्रोटोजाइलम या फिर प्राथमिक जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक जाइलम कहते हैं। इसके अलावा जिन जाइलम तत्वों का निर्माण बाद में होता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, मेटाजाइलम कहते हैं। उसी प्रकार से प्राथमिक फ्लोएम कौन सा हो गया बेटा, जिनका निर्माण पहले होता है, विकास पहले होता है। प्रोटोफ्लोएम, इसके अलावा जिनका विकास बाद में होता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, मेटाफ्लोएम कहते हैं। तो इनको अपन ने प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम किस आधार पर कहा है बेटा, इनके विकास के आधार पर। जिस तत्व का विकास पहले हो रहा है उसे अपन प्रोटो शब्द से या फिर प्राथमिक शब्द से डिनोट कर रहे थे। इसके अलावा जिनका विकास बाद में हो रहा है उनको अपन किससे, द्वितीयक से या फिर मेटा शब्द से क्या कर रहे थे बेटा, परिभाषित कर रहे थे। तो ये कौन से हो गए बेटा अपने पास में, प्रोटोजाइलम एवं मेटाजाइलम। अब जो अपने पास में प्रोटोजाइलम और जो मेटाजाइलम हुआ है, इनका विकास पहले और बाद में तो हुआ है, लेकिन विकास हुआ किनसे, अगर इनके विकास की बात करें कि इनका विकास हुआ किनसे, इनकी उत्पत्ति हुई किनसे, तो जो अपने पास में बेटा प्रोटोजाइलम होता है, प्राथमिक जाइलम जो होता है, इसके अलावा प्रोटोफ्लोएम जो होता है, उत्पत्ति की अगर अपन बात करें तो जो अपने पास में प्रोटोजाइलम है, इसके अलावा दूसरा कौन सा हो गया बेटा, मेटाजाइलम है। इनकी जो उत्पत्ति होती है वो किनसे होती है बेटा, प्रोकैम्बियम से। किनसे होती है बेटा, प्रोकैम्बियम से होती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, प्राक एधा। क्या कहते हैं, प्राक एधा। जो अपने पास में प्राथमिक प्रकार के जाइलम हो गए, इसके अलावा प्राथमिक प्रकार के जो फ्लोएम हो गए, उन दोनों का निर्माण तो किससे होता है बेटा, प्रोकैम्बियम से होता है, प्राक एधा से होता है। और ये प्राक एधा कहाँ पर पाई जाती है, जड़ एवं तने के शीर्ष वाले भाग पर क्या होती है, उपस्थित पाई जाती है। विकास प्रोटोजाइलम का पहले हुआ, प्रोटोफ्लोएम का पहले हुआ, और किनसे विकास हुआ बेटा, प्रोकैम्बियम से। ये प्रोकैम्बियम कहाँ पर पाई जाती है बेटा, तने एवं मूल के शीर्ष भाग पर, एपिकल भाग पर क्या होती है बेटा, उपस्थित पाई जाती है। उन्हीं से इनका क्या होता है, विकास होता है। अब बच गए अपने पास में बेटा मेटाजाइलम एवं मेटाफ्लोएम। कौन से बच गए, मेटाजाइलम एवं मेटाफ्लोएम। इनका विकास किनसे होता है बेटा, संवहनी एधा से, वैस्कुलर कैम्बियम। किनसे बेटा, वैस्कुलर कैम्बियम से इनका क्या होता है, विकास होता है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, संवहनी एधा। क्या कहते हैं बेटा, संवहनी एधा कहते हैं। इस संवहनी एधा का निर्माण किससे होता है बेटा, कब होता है, पादपों में जब कौन सी वृद्धि पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ जब पाई जाती है, तब किनका निर्माण होता है, संवहनी एधा का होता है। और इस संवहनी एधा से फिर किनका निर्माण होता है बेटा, मेटाजाइलम का, इसके अलावा मेटाफ्लोएम का होता है। तो अपन कह सकते हैं बेटा
कि सबसे पहले तो प्रोटोजाइलम का और प्रोटोफ्लोएम का क्या होता है, विकास होता है। इनके द्वारा प्राक ऐदा द्वारा, प्राक ऐदा कहाँ पर पाई जाती है, जड़ एवं तने के शीर्ष वाले भाग पर क्या होती है, पाई जाती है। इसके अलावा मेटाजाइलम एवं जो मेटाफ्लोएम होता है उनका निर्माण किससे होता है बेटा, संवहनी ऐदा से। जब पादपों में कौन सी वृद्धि होती है बेटा, द्वितीयक वृद्धि होती है। कौन सी वृद्धि होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है। तब क्या बनती है, वैस्कुलर कैम्बियम बनती है और इस वैस्कुलर कैम्बियम से फिर इनका निर्माण होता है, मेटाजाइलम एवं मेटाफ्लोएम का क्या होता है, निर्माण होता है। अब अपन एक एक के बारे में बात करेंगे, जाइलम एवं फ्लोएम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अपन किसके बारे में बेटा, जाइलम के बारे में। किनके बारे में, जाइलम के बारे में। देखिए बेटा, जाइलम की अगर अपन बात करें तो ये जो अपने पास में जाइलम है, ये संवहन तक का क्या हो गया बेटा, महत्वपूर्ण भाग हो गया। कौन बेटा, जाइलम। जाइलम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है बेटा, जाइलोम शब्द से हुई। किससे हुई है बेटा, जाइलोम शब्द से हुई है। और जाइलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, वुड। क्या होता है बेटा, वुड या फिर कास्ट। ठीक है बेटा, जाइलम संवहन ऊतक का क्या होता है बेटा, महत्वपूर्ण भाग होता है, जो जल संवहन का क्या करता है, कार्य करता है। जाइलम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है बेटा, जाइलोस से। जाइलोस का अर्थ क्या होता है बेटा, वुड या फिर कास्ट। अब बेटा, जाइलम की खोज किसने की थी बेटा, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था नगेली। क्या था बेटा, नगेली। इसने जाइलम तत्वों की क्या की थी बेटा, खोज की थी। एवं इन्होंने बताया था कि जो जाइलम होता है वो किसका कार्य करता है, जल संवहन का क्या करता है, कार्य करता है। या फिर जाइलम शब्द की का जो प्रयोग है सबसे पहले वो किसने किया था बेटा, नगेली ने किया था। अब अगली बात आती है बेटा किनके बारे में, जाइलम के विभेदन के बारे में। किनके बारे में बेटा, जाइलम के विभेदन के बारे में। देखिए बेटा, जाइलम के विभेदन की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया, एक तो कौन सा हो गया बेटा अपने पास में प्रोटोजाइलम, दूसरा कौन सा हो गया बेटा अपने पास में मेटाजाइलम। कौन सा हो गया, मेटाजाइलम। अगर सबसे पहले केंद्र की ओर किसका निर्माण हो रहा है, प्रोटोजाइलम का निर्माण हो रहा है, और परिधि की ओर किसका निर्माण हो रहा है बेटा, मेटाजाइलम का निर्माण हो रहा है, तो यह स्थिति क्या कहलाती है, अंतः आदि दारुक। क्या कहलाती है बेटा, अंतः आदि दारुक स्थिति कहलाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एंडार्च। क्या बोलते हैं बेटा, एंडार्च। देखिए बेटा, जब प्रोकैम्बियम द्वारा केंद्र की तरफ पहले प्रोटोजाइलम का विकास होता है और बाद में किसका विकास होता है बेटा, मेटाजाइलम का विकास होता है, तो यह जो स्थिति होती है इनकी क्या कहलाती है, अंतः आदि दारुक कहलाती है। अब बाह्य आदि दारुक एग्जार्च क्या होता है, उनमें क्या होता है बेटा, केंद्र की ओर किनका निर्माण होता है, मेटाजाइलम का निर्माण होता है। इसके अलावा परिधि की ओर किनका निर्माण होता है बेटा, प्रोटोजाइलम का निर्माण होता है। तो वो स्थिति उनकी कौन सी कहलाती है बेटा, एग्जार्च या फिर बाह्य आदि दारुक कहलाती है। क्या कहलाती है, बाह्य आदि दारुक कहलाती है। अब बात आती है जाइलम के विभिन्न तत्वों के बारे में। किनके बारे में, जाइलम के विभिन्न तत्वों के बारे में। तो जाइलम के तत्वों को अपन कितने प्रकारों में बांट रहे हैं, 3 प्रकारों में बांट रहे हैं। एक तो कौन सा होगा बेटा, वाहिकीय तत्व। कौन सा होगा बेटा, वाहिकीय तत्व, जिन्हें अपन क्या बोलेंगे बेटा, ट्रैकियार्ड एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, ट्रैकियार्ड एलिमेंट्स। जाइलम की संरचना में क्या पाए जाते हैं, वाहिकीय तत्व पाए जाते हैं एक तो। इसके अलावा क्या पाए जाते हैं बेटा, जाइलम मृदुतक। क्या पाए जाते हैं बेटा, जाइलम मृदुतक पाए जाते हैं। इसके अलावा तीसरी बात करें अपन इनके ऊतकों के बारे में, तो अगला कौन सा होगा बेटा, जाइलम तंतु। कौन सा होगा, जाइलम तंतु। तो इनके कितने तत्व हो गए बेटा, या फिर अपन जो जाइलम है वो 3 प्रकार के तत्वों से मिलकर के क्या है, बना हुआ है। एक का कौन सा हो गया बेटा, वाहिकीय तत्व, दूसरा कौन सा हो गया बेटा, जाइलम मृदुतक, इसके अलावा तीसरा कौन सा हो गया बेटा, जाइलम तंतु हो गया। अब तीनों के बारे में अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है किसके बारे में बेटा, वाहिकीय तत्वों के बारे में।
किनके बारे में बात आती है? वाहिकीय तत्वों के बारे में। ट्रैकयार्ड एलिमेंट्स। देखिए बेटा, वाहिकीय तत्वों की बात करें तो इसको अपन कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें एक तो क्या होगी बेटा? वाहिनिकाएं। क्या होंगी? वाहिनिकाएं। इसके अलावा दूसरी क्या होंगी बेटा? वाहिकाएं। क्या होंगी बेटा? वाहिकाएं। वाहिनिकाओं को अपन क्या बोलते हैं? ट्रैकियार्ड्स। इसके अलावा वाहिकाओं को अपन क्या बोलते हैं बेटा? वेजल्स। क्या बोलते हैं? वेजल्स। जो जाइलम है उनका जो निर्माण होता है 3 प्रकार के तत्वों द्वारा होता है। एक तो कौन सा होगा बेटा? वाहिकीय तत्व। दूसरा होगा बेटा अपने पास में जाइलम मृदुतक। इसके अलावा तीसरा कौन सा होगा बेटा? जाइलम तंतु। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किनके बारे में बेटा? वाहिकीय तत्वों के बारे में। किनके बारे में? वाहिकीय तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको अपन ने 2 भागों में बांटा है। एक तो कौन सा हो गया बेटा? वाहिनिकाएं। इसके अलावा दूसरा कौन सा हो गया? वाहिकाएं। तो आज अपन बात करते हैं किनके बारे में बेटा? वाहिनिकाओं के बारे में, या फिर ट्रैकयार्ड्स के बारे में अपन क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। देखिए बेटा, वाहिनिकाएं जो होती हैं वो मुख्य रूप से अनावृतबीजी व टेरिडोफाइटा के जो पादप होते हैं उनके अंतर्गत पाई जाती है। मतलब जो अनावृतबीजी है, इसके अलावा जो टेरिडोफाइटा का जो पादप है उनके अंतर्गत जो जाइलम पाया जाता है, उनमें वाहिनिकाएं जो होती है वो क्या होती है? मुख्य होती है। क्या होती है? मुख्य होती है। इनकी संरचना की अगर अपन बात करें तो जो वाहिनिकाएं होती है वो आकार में कैसी होती है बेटा? लंबी होती है। कैसी होती है? लंबी होती है। इसके अलावा बेलनाकार होती है। इसके अलावा अंदर से कैसी पाई जाती है बेटा? खोखली पाई जाती है, क्योंकि ये किसका संवहन करती है? जलों का संवहन करती है। इसके अलावा जैसे वाहिनिकाओं की बात करें तो ये अपने पास में क्या होगी बेटा? वाहिनिकाएं होगी। क्या होगी बेटा? वाहिनिकाएं होगी। लंबी है। इसके अलावा कैसी है बेटा? बेलनाकार है। कैसी है? बेलनाकार है। और किनका कार्य कर रही है बेटा? ये जल संवहन का क्या कर रही है? कार्य कर रही है। इसके अलावा जो वाहिनिकाएं होती है उनके ऊपर क्या पाई जाती है? द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। ठीक है बेटा। द्वितीयक वृद्धि के दौरान में किनका जमाव होता है बेटा? लिग्निन का जमाव होता है। मतलब अंदर की तरफ किनका जमाव होने लग जाता है? लिग्निन का जमाव होने लग जाता है, जिससे इनकी गुहा क्या हो जाती है बेटा? छोटी एवं संकरी हो जाती है। कैसी हो जाती है? संकरी हो जाती है। ठीक है बेटा। अब कई बार क्या होता है बेटा? इनमें जो स्थूलन है, क्या है बेटा? स्थूलन है, उसमें लिग्निन का जमाव पाया जा रहा है। तो लिग्निन के जमाव के कारण विशेष प्रकार की संरचनाएं क्या हो जाती है? निर्मित हो जाती है। जैसे लिग्निन का जमाव हुआ तो किनका निर्माण हो गया बेटा? इनमें वलयों का निर्माण हो गया। इसके अलावा इनकी संरचना जो हो गई वो कैसी हो गई बेटा? सर्पिलाकार हो गई। इसके अलावा इनकी जो संरचना हो गई वो कैसी हो गई बेटा? सीढ़ीनुमा हो गई। इसके अलावा इनकी संरचना कैसी होगी बेटा? जालीकार रूपी हो गई। तो ये कौन सी होगी बेटा? अपने पास में वाहिनिकाएं होगी, जिनके अंतर्गत जिनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? लंबी होती है। इसके अलावा बेलनाकार होती है। इनके ऊपर किनका निक्षेपण पाया जाता है बेटा? लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है। लिग्निन के निक्षेपण की वजह से इनकी संरचना कैसी हो जाती है? सीढ़ीनुमा हो जाती है, सर्पिलाकार हो जाती है, वलयाकार हो जाती है। इसके अलावा कैसी हो जाती है बेटा? जालिका रूपी हो जाती है। अब देखिए बेटा, जब इनमें किनका निर्माण हो जाता है? वलयों का निर्माण हो जाता है। किनका निर्माण हो जाता है? वलयों का। जैसे ये अपने पास में किनका निर्माण हो गया बेटा? वलय का क्या हो गया बेटा? निर्माण हो गया। या फिर इनमें किनका निर्माण हो जाता है? जाल का निर्माण हो जाता है। या फिर इनमें कैसी संरचना बन जाती है बेटा? सीढ़ीनुमा संरचना का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इनके बीच बीच वाले स्थान पर जहां पे लिग्निन का निक्षेपण नहीं होता है तो वहां पर क्या बन जाते हैं बेटा? गड्ढे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? गड्ढे बन जाते हैं। उन गड्ढों को अपन क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गर्त कहते हैं। इनमें स्थूलन की वजह से लिग्निन का निक्षेपण हुआ।
निक्षेपण की वजह से इनकी संरचना कैसी होगी बेटा, वलयाकार होगी, सर्पिलाकार होगी, इसके अलावा कैसी होगी, सीढ़ीनुमा होगी। जब लिग्निन का निक्षेपण होता है तो कुछ स्थान कैसे रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं, तो वहां क्या बन जाते हैं बेटा, गड्ढे। वो गड्ढे ही वहां पर क्या कहलाते हैं बेटा, गर्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गर्त कहलाते हैं। गर्त भी बेटा कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो कौन सा होगा बेटा, सरल गर्त, दूसरा कौन सा होगा बेटा, परिवेशित गर्त, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, बोर्डर्ड पिट भी कहते हैं। इसके अलावा तीसरा जो होगा बेटा, वो अपने पास में होगा इनका गर्त युग्म वाला। वैसे मुख्य रूप से इनके जो गर्त होंगे वो कितने प्रकार के होंगे बेटा, 2 प्रकार के। एक तो कौन सा होगा बेटा, सरल गर्त, इसके अलावा दूसरा कौन सा होगा, परिवेशित गर्त। अब देखिए बेटा, ये तो इनकी संरचना की बात होगी। अब अगली बात आती है किनके बारे में, वाहिनिकाओं के कार्य के बारे में। किनके बारे में, कार्य के बारे में। तो जो वाहिनिकाएं होती है वो वाहिकाओं से क्या होती है बेटा, जुड़ी हुई पाई जाती हैं, और किनका संवहन करती हैं, जल के संवहन का क्या करती हैं, कार्य करती है। तो ये अपन ने बात की किनके बारे में, वाहिकीय तत्वों में सबसे पहले वाहिनिकाओं के बारे में। कल अपन बात करेंगे किनके बारे में, वाहिकाओं के बारे में। धन्यवाद।